बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। 1 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नई पार्लियामेंट की आधारशिला। दोपहर 1 बजे नए संसद भवन का भूमि पूजन। 971 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य संसद भवन। दोपहर 1:30 बजे होगी सर्वधर्म प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देंगे वेलकम स्पीच। दोपहर 2:15 बजे होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है ठेका। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए होगी 888 सीटें। राज्यसभा में 384 सांसदों के लिए होगी जगह। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज। बोले कृषि कानूनों के रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। बोले दिल्ली की घेराबंदी के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर होगा चक्का जाम। 12 दिसंबर को देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे। 14 दिसंबर को किसानों का होगा धरना प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी के मंत्री और नेताओं के घेराव की भी दी चेतावनी। बोले सरकार को वापस लेना होगा तीनों कानून। ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसानों के मसले को लेकर राष्ट्रपति से मिले थे विपक्ष के 5 दिग्गज। राहुल गांधी और शरद पवार के साथ लेफ्ट के और डीएमके के नेता भी रहे थे मौजूद। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने रखी किसान कानूनों को वापस लेने की मांग। कहा किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। तो मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे और हम सब आपके साथ हैं। किसानों के प्रस्ताव खारिज करने के बाद सरकार ने फिर शुरू की माथापच्ची। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। किसानों को भेजे प्रस्ताव में कानून में संशोधन के लिए तैयार थी सरकार। एमएसपी को और मजबूत करने पर भी दिया गया था भरोसा। आज किसानों के आंदोलन का 15वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर्स पर डटे हैं आंदोलनकारी किसान। वक्त बीतने के साथ ही बढ़ता जा रहा है किसानों का उत्साह। सिंघू बॉर्डर पर घूम घूम कर नारे लगा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन की जगह से आई अनूठी तस्वीरें। सेहत ठीक रखने के लिए आंदोलनकारियों ने बनाया जिम। ठंड में सड़क पर रात बिताने की वजह से खराब हो रही है किसानों की तबीयत। सिंघू बॉर्डर पर किया गया मेडिकल कैंप का इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी जमे हैं किसान। आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों ने सड़क किनारे डाला डेरा। 25 किलोमीटर इलाके में जमे किसान। दिल्ली की बुराड़ी में भी किसानों का जमावड़ा। कानून वापस ले जाने तक आंदोलनकारी जारी रखेंगे अपना प्रदर्शन। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का अजीबोगरीब दावा। कहा आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ। राव साहब दानवे की टिप्पणी पर किसानों ने जताई नाराजगी। बोले मंत्री को सोच समझकर देना चाहिए बयान। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें दौर के लिए मतदान। दोपहर 2 बजे तक होनी है वोटिंग। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के लिए 37 सीटों पर हो रहा है मतदान। 299 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। आज जम्मू में डीडीसी के लिए 20 सीटों पर मतदान। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम। वोटिंग से पहले सज्जाद लोन ने उरी में पैसे बांटने वाले मसले को उठाया। कहा छिपाने की हो रही है कोशिश, दखल दे एलजी। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत। मनकोट और कृष्णा घाटी में भारी हथियारों के साथ फायरिंग। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। आज डायमंड हार्बर इलाके में करेंगे दौरा। कोलकाता में जेपी नड्डा के लिए ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा। कहा बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ भवानीपुर में किया डोर टू डोर कैंपेन। कहा नहीं अन्याय नाम से चलाया अभियान। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा। ट्वीट कर त्वरित सरकार अभियान की तारीफ की।
भवानीपुर में बीजेपी से चंद मीटर की दूरी पर टीएमसी भी चला रही अभियान। द्वारे सरकार नाम से चला रही है कैंपेन। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी दफ्तर का किया उद्घाटन। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल जाकर की मुलाकात। दुर्गापुर में मेयर और पार्टी के पार्षदों के साथ ममता ने की बैठक। विकास कामों का लिया जायजा। त्रिपुरा में बीजेपी में तनातनी जारी। सीएम बिप्लब देब ने घर पर बुलाई बैठक। 21 विधायक हुए शामिल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 412 लोगों की मौत। अब तक 1,41,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 92,53,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 3200 नए मामले। 5,97,000 के पार पहुंची तादाद। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,000 से ज्यादा नए मामले। 15,59,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर खास तैयार किए गए हैं कार्गो विमान। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर। पेशावर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से 7 मरीजों की मौत। दुनिया में 6,85,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 15,63,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1,56,00,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक 2,93,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। जो बाइडेन ने किया अपनी स्वास्थ्य टीम का ऐलान। 100 दिनों में कम से कम 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन लगाने का दावा। मैक्सिको में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा टीका।